राजवानी और मैं हूं आपके साथ सुन। राजनीति में कहा जाता है कि सत्ता का असर सिर्फ विधानसभा और सांसद तक सीमित नहीं होता, बल्कि जमीन पर बने समीकरणों को भी बदल देता है। जो चेहरे कभी अपने इलाके में सबसे ताकतवर माने जाते थे, समय बदलने पर वही चेहरे जांच, कार्रवाई, कुछ सवालों के घेरे में आ जाते। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों ऐसा ही एक नाम चर्चा में, जहांगीर खान। सबने सुना होगा। दक्षिण 24 परगना के फाल्टा इलाके में कभी स्थानीय राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान की गिरफ्तारी ने इलाके की सियासत में हलचल पैदा कर दी। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों और वीडियो को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिनमें उन्हें पुलिस हिरासत में दिखाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नेपाल से गिरफ्तारी के बाद पुलिस कार्रवाई ने बंगाल की बदलती राजनीतिक तस्वीर को दिखाया है। हालांकि इन दावों और वायरल तस्वीरों की स्वतंत्र पुष्टि प्रशासन भी कर चुकी है और वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तमाम बातें सही है, लेकिन जो खबर अब निकल के आ रही है, बताया जा रहा है कि दक्षिण 24 परगना का फाल्टा इलाका राजनीतिक और आर्थिक रूप से काफ़ी अहम माना जाता था। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र, छोटे बड़े कारोबार और स्थानीय नेटवर्क की वजह से इलाके की राजनीति का प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। और यही वो क्षेत्र था जहाँ जहांगीर की तूती बोलती थी। स्थानीय राजनीति में जहांगीर खान को लंबे समय तक प्रभावशाली नेता के तौर पर देखा जाता रहा। आरोप लगाए जाते रहे कि इलाके में निर्माण कार्य, फैक्ट्री में जुड़े कामों और स्थानीय ठेकों में उनका प्रभाव, उनका तूती बोलती थी। बीजेपी दलों के नेताओं की तरफ से भी कई बार आरोप लगाए गए कि फाल्टा इलाके में राजनीतिक दबदबा इतना ज़्यादा था कि विरोधियों के लिए अपनी गतिविधियां चलाना मुश्किल हो जाता था। हालांकि इन आरोपों को अलग अलग राजनीतिक दलों के अपने अपने पक्ष रहे। टीएमसी समर्थक अक्सर ऐसे आरोपों को राजनीतिक विरोधियों की बयानबाजी बताते रहे, लेकिन बंगाल में कहते हैं ना कि सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे। ये बंगाल में ही नहीं, हर जगह देखने को। अब वही नेता जो कभी अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते थे, जहां एजेंसियों और पुलिस कार्रवाई के दायरे में आ जा रहे थे, जहांगीर खान को लेकर सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोगों ने उनके कार्यालय में तोड़फोड़ किए और उसे नुकसान पहुंचाया। कुछ पोस्ट ने यह भी दावा किया है कि स्थानीय लोगों ने पुराने कथित अत्याचारों के खिलाफ प्रतिक्रियाएं दी हैं। हालांकि इन घटनाओं की पूरी जानकारी और वास्तविक स्थिति की पुष्टि सोशल मीडिया के जरिए हुई है, जिसकी पुष्टि राजवानी नहीं करता है। लेकिन राजनीति में अक्सर ऐसा देखा गया कि जब लंबे समय तक कोई एक शक्ति केंद्र मजबूत रहता है, तो सत्ता बदलने के बाद पुराने समीकरण तेजी से टूटने लगते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति भी लंबे समय से इसी तरह के संघर्षों की तरह गवाही देती आई है। यहाँ पंचायत स्तर से लेकर बड़े राजनीतिक मंचों तक प्रभाव और संगठन की लड़ाई हमेशा चर्चा में रही। राजनीतिक गलियारों में अब इन घटनाओं को जनता की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि सत्ताधारी दल कानून व्यवस्था और जांच प्रक्रिया की बात कर रही है। फिलहाल जहांगीर खान का मामला सिर्फ एक नेता की गिरफ्तारी नहीं, उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की कहानी नहीं, बल्कि बंगाल में बदलते राजनीतिक संतुलन की एक तस्वीर के तौर पर देखा जा रहा है। अब आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि जांच कहां तक पहुंचती है और क्या यह मामला सिर्फ एक स्थानीय कार्रवाई तक सीमित रहता है या फिर बंगाल की राजनीति में इसका बड़ा असर दिखाई देता है। क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा सच यही है कि समय बहुत बलवान होता है, समय बदलता है, सत्ता बदलती है और कई बार ताकत के पुराने केंद्र भी बदल जाते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।